गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, साई स्टडी सेंटर व यंग्स माइंड एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए मार्फोलॉजी को आगे बढ़ाएं। लास्ट लेक्चर में मार्फोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लैटरल रूट के साथ। मॉडिफिकेशन ऑफ लैटरल रूट, और सिर्फ एक चीज हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है नेमेटोफोर और ब्रीथिंग रूट। किसमें पाया जाता है? मैंग्रोव्स। और मैंग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? हाइलोफाइट्स होते हैं। और मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ दलदली जगह होती है, जैसे सुंदरबन हमारे देश में। तो होता क्या है, चूंकि ये दलदली जगहों पे पाए जाते हैं, वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, तो ऑक्सीजन इनको एयर नहीं मिल पाता, तो ये जड़ें जो हैं जमीन के बाहर आ जाती हैं। अब जमीन के बाहर आती हैं, उसके बाद कैसा होता है तो ये देख लिया जाए। ये देखिए, ये एंटीजियोट्रॉपिक होती हैं पहला तो, नंबर 2 having minute pores, और उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेथोड्स, थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो इन्हीं के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, और एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा है, एविसीनिया है, सारासिनिया। बच्चों देखिए, मैंग्रोव्स दो तरह के होते हैं, रेड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ब्लैक मैंग्रोव फॉरेस्ट। हमारे देश में दोनों हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर हम लोग मैंग्रोव्स की बात कर लें तो कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला तो कहाँ पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में। दूसरा, मैंग्रोव्स हैलोफाइट्स होते हैं, हाइपर सलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। तीसरा, मैंग्रोव्स में क्या पाया जाता है बच्चों? मैंग्रोव्स में पाया जाता है स्टिल्ट रूट पाया जाता है, और ये इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, स्टिल्ट रूट। अगला है, इसमें चाक ग्लैंड पाया जाता है लीफ के मार्जिन पे, और ये चाक ग्लैंड इट हेल्प्स टू गेट रिड एक्सेस साल्ट। एक्सेस साल्ट से पौधे को बचाने का काम करता है, चूंकि हाइपर सलाइन कंडीशन में पाया जाता, और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, और अगर मैं बोलूं वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट, इसका मतलब वो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो बच्चों, पानी के साथ मिनरल ज्यादा आता है। अब उस मिनरल्स को पत्तियों के किनारे किनारे चाक ग्लैंड्स होती हैं, और उसके थ्रू एक्सेस साल्ट निकल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना दैट इज विविपैरी। विविपैरी, और विविपैरी का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल फ्रूट्स आर स्टिल अटैच्ड टू प्लांट बॉडी। और ये एक विशेष लक्षण होता है बेटा, जो मैंग्रोव्स में पाया जाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए सीड नीचे गिर जाएंगे
तो पहला वहां पे हाइपोक्सिया, दूसरा हाइपरसलाइन कंडीशन, तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। सो इट इज एन इकोलॉजिकली एडवांटेजियस अडेप्टेशन। ठीक है, तो मैंग्रोव्स के संदर्भ में हमें कौन कौन सी चीजें याद रखना बेटा? पहला कि मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली जगहों पे। दूसरा ये हाइलोफाइट्स हाइपरसलाइन कंडीशन में, इनमें स्टिल्ट रूट पाई जाती है, जैसे गन्ने में, बाजरा में, मक्का में पाई जाती है। लोअर नोड से डेवलप करता है और मिट्टी में चला जाता है एक्यूट एंगल पे और सपोर्ट देता है। इनमें चाक ग्लैंड पाई जाती है और फाइनली विविपेरी। तो इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन देखते हैं बेटा। अच्छा, पहले तो ये जान लें कि एडवेंटिशियस रूट होती क्या है। सो एनी रूट विच डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। कोई भी जड़ रेडिकल के अलावा कहीं और से निकले उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। अब इसके मॉडिफिकेशन में और ये एडवेंटिशियस रूट बेटा ये वाटर, ये स्टोरेज का काम करेंगी, एसिमिलेशन का काम करेंगी, रिप्रोडक्शन का काम करेंगी, सपोर्ट देने का काम करती हैं, क्लाइंबिंग में मदद करती हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। तो ये ढेर सारे सवाल बनते हैं जो नीट के अलग अलग साल के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्यूबरस, और ये ट्यूबर का मतलब है, मैंने बार बार बतलाया आपको कि जिसका शेप कैसा हो, इनडेफिनिट हो, और दूसरा स्टार्च का स्टोरेज। तो पहला पॉइंट इनडेफिनिट शेप और दूसरा स्टोर्स स्टार्च, और एग्जाम्पल है आइपोमिया बटाटा, शकरकंद, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। और ये कहाँ से डेवलप करता है? स्टेम के नोड से मिलता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया ट्यूबरस रूट। ट्यूबर का मतलब होता है जिसका शेप इनडेफिनिट हो और जो स्टार्च का स्टोरेज करे। एग्जाम्पल बताया शकरकंद में। Now come to second, fasciculated। और fasciculated का मतलब हो गया कि गुच्छी रूपी, गुच्छे में हो। बेटा ये भी ट्यूबर ही है लेकिन ये ग्रुप में पाया जाता है। तो अगर मान लीजिए ट्यूबर ही है, इट इज आल्सो ट्यूबर, लेकिन जब एक जगह से कई निकले तो उसको फैसिकुलेटेड बोलते हैं। ये पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? डहेलिया में पाया जाएगा और एस्परागस को हम लोग शतावरी कहते हैं और ये फीमेल टॉनिक में यूज होता है, जबकि मेल टॉनिक के लिए बताया था बिथेनिया सोमनीफेरम, मतलब अश्वगंध। नंबर 3, मोनिलीफॉर्म, और या इसको बोलते हैं बीडेड। तो अगर रूट डेवलप करे और वो कैसा हो जाए? बीड लाइक, तो ऐसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनिलीफॉर्म या बीडेड। और ऐसा कहां पाया जाएगा? एक एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, मोमोडिका,
चेरेंसिया। बेटा ये है बिटर गोर्ड है या इसको करेला कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है वाइटिस विनीफेरा, ये ग्रेप है, अंगूर, और इससे क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। और करेले में दो प्रॉपर्टी पाई जाती बच्चों, याद रखिएगा। पहला एंटी डायबिटिक और दूसरा एंटी कैंसरस। तो मोमोडिका चेरेंसिया करेला एक ऐसी सब्जी है बेटा जिसको खाने से शुगर लेवल, और शुगर लेवल कौन सा, जो एनआईडीडीएम होता 40 साल के आसपास होता, और इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब बीटा सेल्स आप आइसोलेट आप लैंगरहंस वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देती हैं ड्यू टू लाइफ स्टाइल, इट्स अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। तो ऐसी जो डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, या उसको बोलते हैं एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे में ये फायदा करता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, नोड्यूलोस। और ये भी बच्चों कहाँ स्टेम के बेस से डेवलप करेगा, और ये देखिए, और टर्मिनल स्वेलन पोर्शन पाया जाता है इसमें, ये देखिए, डेवलप्स फ्रॉम स्टेम बेस हैविंग टर्मिनल स्वेलन पोर्शन। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज करक्यूमा, डोमेस्टिका। कुरकुमा कौन सी स्पीसीज, अमाडा। इसको बेटा बोलते हैं मैंगो, मैंगो जिंजर, या आमा हल्दी बोलते हैं इसको। हल्दी बेटा दो तरह की होती है, एक आमा हल्दी होती है, एक श्वेता हल्दी होती है। एक हो गया कुरकुमा अमाडा या मैंगो जिंजर, इसको आमा हल्दी कहते हैं। ये रूट की मॉडिफिकेशन होती है। और जो मम्मी लोग हल्दी दाल में डालती हैं, सब्जी में डालती हैं, वो है कुरकुमा लौंगा या कुरकुमा डोमेस्टिका, और वो राइजोम होता है, एंड राइजोम इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी दो तरह की है, रूट की भी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की भी मॉडिफिकेशन होती है। अब इसमें एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिन। एक चीज और बेटा, एक बहुत प्यारा सवाल पूछा गया कि हल्दी मसाले में वेदर टर्मरिक इज स्पाइस आर नॉट। तो मैं क्यों ना मैं एक क्वेश्चन बना के आपसे बात कर लूं। क्वेश्चन, turmeric is used as number 1 spice, number 2 condiment, number 3 exporterant, and number 4 none। तो बच्चों हल्दी क्या होता है, मसाले में नहीं आता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह है कॉन्डिमेंट, जायका इंडिया का, ये जायका बढ़ाने के काम आता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाए नंबर 5।
हाइग्रोस्कोपिक रूट कहां पाया जाएगा? ये फाउंड इन ऑर्किड्स, आल्सो कॉल्ड एज एपीफाइट्स, अधिपादप कहा जाता है। और हैंगिंग इन एयर, इट हैज multi-layered dead filament tissue outside the exodermis. It absorbs water and minerals. तो ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम आता है। बच्चों देखो, ये जो ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड्स को हम लोग एपीफाइट्स भी कहते हैं या एक और नाम से बुलाते हैं। वो नाम क्या है? स्पेस पैरासाइट। ये दूसरे पौधों पर उगते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और दूसरे पौधों पे अटैच करने के लिए इनमें क्लाइंगिंग रूट पाई जाती है। क्लाइंगिंग रूट पाई जाती है बेटा, ये याद रखिएगा। तो होता क्या है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक रूट है ये हवा में लटकती रहती हैं। एंड सिंस हाइग्रोस्कोपिक रूट विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ orchids are epiphytes or space paraphytes, such root hangs in the air, they are having multi-layered dead filament tissue outside the exodermis, and this filament absorb moisture from the air. Now the my question, if orchids absorb moisture from the air, अगर बेटे ऑर्किड्स हवा से नमी को अवशोषित करते हैं तो हमारे देश में ऑर्किड्स की बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? तो एक बहुत प्यारा सवाल के साथ हम लोग आते हैं, और सवाल ये है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्किड, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्किड। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा दो जगहों पे, पहला वेस्टर्न घाट, ये पूरा का पूरा साइलेंट वैली केरल का एरिया है, ठीक है, जहां इस समय झमाझम बारिश हो रही है। तो वहां पे चूंकि अगर आप केरल की पोजीशन देखिए तो तीन तरफ से समुद्र है, अरब सागर है, हिंद महासागर, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो किधर से भी हवा आएगी, इट विल बी मॉइस्ट, सो दैट्स व्हाई ऑर्किड्स बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। और दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, हिमालयस, मेघालय और सिक्किम, सिक्किम एंड मेघालय बोथ आर द आइडियल प्लेस फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्किड्स और एपीफाइट्स। एंड ऑर्किड्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे बच्चों, जो कि सारी बातें हम आपको याद करा दे रहे हैं, अभी दोबारा फिर आपको जरूरत नहीं है। ऑर्किड्स क्या होते हैं? इनके सीड सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, इसीलिए बोला जाता है डस्ट सीड। क्या बोलते हैं? डस्ट सीड्स। और ऑर्किड्स मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड, वो ऑर्किड के होते हैं। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट अब आते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट पढ़ लिया हम लोगों ने, विलामेन के बारे में पढ़ लिया, ऑर्किड्स की बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है ये पढ़ लिया। अब जो भी नंबर हो, नंबर 6, अब अगर हम लोग बात कर लें फोटोसिंथेटिक रूट, तो फोटोसिंथेटिक रूट कैसी होगी बेटा? क्लोरोफिलस होगी।
क्लोरोफिलस। और कहां पाया जाएगा? ट्रैपा। और कहां पाया जाता है? टिनोस्पोरा, गर्जपूर्णा। और इसको किस में यूज किया जाता है? जॉन्डिस में। अगर बेटा किसी को पीलिया हो गया, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में यही गर्जपूर्णा की जड़ पिलाई जाती है। इट इज मोस्ट यूजफुल प्लांट इन केस ऑफ जॉन्डिस। एक बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन लेते हैं। ट्रैपा fruit has how many spines? सिंघाड़े के एक फल में कितने कांटे होते हैं? तो पहला आंसर हो गया 1, दूसरा आंसर हो गया 2, तीसरा आंसर हो गया 3 और चौथा आंसर हो गया 4। कमान बताइए प्लीज बच्चों। अगर आप देखिए ट्रैपा सिंघाड़े के एक फल में कितने कांटे होते हैं? तो 2 कांटे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये तो पहले आपको मालूम चल गया कि सिंघाड़े के एक फल में 2 कांटे होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्रैपा बाई स्पाइनोसा। तो वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़े में 2 कांटे होते हैं। अब अगला सवाल ये बनेगा कि ये जो ट्रैपा के स्पाइंस हैं ये किस चीज के मॉडिफिकेशन होते हैं? तो क्वेश्चन अब ये बनेगा, स्पाइंस ऑफ ट्रैपा और मॉडिफिकेशन ऑफ, तो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं बच्चों? सेपल्स के। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव मतलब कि ऐसी रूट्स जिस पे बड लगी हो और आफ्टर डिटैचमेंट वो बड नया प्लांट बनाएगी, तो उसे रिप्रोडक्टिव रूट कहा जाता है। इस पे इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस पे रेडिकल बड्स होनी चाहिए। और 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप लोग, 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक। एक तो आप पढ़ेंगे आइपोमिया बटाटस, शकरकंद। तो शकरकंद में रेडिकल रूट पाई जाती है, ठीक है। और एक सवाल, इसी पौधे पे एक चीज और पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा परवल। परवल जानते हैं आप लोग ना, परवल की खेती होती गंगा के किनारे में। तो परवल का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो रेडिकल बड के द्वारा होता है, दैट इज ट्राइकोजैंथस डायोका, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव रूट हो गई। नेक्स्ट, टेंड्रिलर एंड एरोमेटिक। टेंड्रिलर एंड एरोमेटिक मतलब टेंड्रिल किसी भी चीज का मॉडिफिकेशन है, वो क्लाइंबिंग में मदद करता है। और एरोमेटिक मतलब खुशबू वाली। और ऐसी रूट पाई जाती बच्चों, आप सब ने आइसक्रीम खाई होगी वनीला। तो वनीला एरोमेटिका ये जो पौधा है, इसी में ऐसी कंडीशन पाई जाती, टेंड्रिलर और एरोमेटिक रूट पाई जाती है। नेक्स्ट लेंगे अब हम लोग मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट,
और 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। प्रॉप आर पिलर रूट, दूसरा है स्टिल्ट या ब्रेस रूट, और तीसरा है प्लैंक रूट। अच्छा, अब प्रॉप आर पिलर रूट कहाँ पाई जाती है? तो ये है बच्चों बरगद, और ये देखिए ये इसमें बरगद में लटकती रहती हैं, ठीक है। तो कहाँ पाया जाएगा? फाइकस जीनस में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। प्रॉप आर पिलर रूट ये कहां से डेवलप करता है? ये तने के ब्रांच से डेवलप करता है। ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स सॉइल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। द ग्रेट बनियन ट्री, अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो कहां पे है? द ग्रेट बनियन ट्री इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर कोलकाता, शिवपुर कोलकाता। और यहां पे जो बरगद का पेड़ है बेटा, वो इट इज मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड। इसकी कैनोपी का जो एरिया है मोर देन 404 मीटर स्क्वायर। आप आधे किलोमीटर में जाओगे आपको लगेगा एक ही पेड़ है, वो आपको लगेगा जंगल है। और इसमें 1600 से ज्यादा प्रॉप रूट्स हैं जो मिट्टी में गई हैं, तो आपको तो लगेगा 1600 पेड़ है, लेकिन एक ही पेड़ है। और 1925 में उस बनियान के पेड़ का जो मेन तना है, मेन स्टेम वाज ईटन बाय फंगस इन 1925, लेकिन वो पूरा का पूरा अभी भी हरा भरा जंगल के जैसे है, लाइक मिनी फॉरेस्ट, एंड दैट इज ड्यू टू प्रॉप रूट। उसी तरीके से स्टिल्ट रूट क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा, गन्ना देखा होगा, मक्का देखा होगा, बाजरा देखा होगा, जिनमें नोड पाया जाता है और इंटर नोड पाया जाता है। तो जैसे ये नोड है, तो बेटा ये लोअर नोड से निकलती हैं। ये देखिए डेवलप्स फ्रॉम लोअर नोड, ठीक है, लोअर नोड से डेवलप करती हैं एक्यूट एंगल पे लेस देन 90 डिग्री एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जितने भी आपके मैंग्रोव्स होते हैं दे आल्सो कंटेन सच काइंड ऑफ रूट। तो ये कहां मिलेगा आपको? मेज में मिलेगा, मेज में और केन शुगर गन्ने में, ठीक, बाकी मैंग्रोव्स में। अब प्लैंक रूट क्या होता है? ये लार्ज भारी भरकम रूट्स होती हैं, स्टेम के बेस से डेवलप करती हैं, चारों दिशाओं में फैल जाएंगी और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेंगी। और ये मिलेगा फाइकस रिलीजियोसा। ये तो फाइकस बेंगालेंसिस बनियन। और ये कहाँ मिलेगा? ये बॉम्बैक्सीबा सेमल, बॉम्बैक्स सीबा सेमल में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? फाइकस रिलीजियोसा पीपल में मिलेगा। तो पीपल में और सेमल में ऐसा मिलेगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी एडवेंटिशियस रूट प्रोवाइड करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं, नेक्स्ट दो पढ़ेंगे। पहला प्लांट विदाउट रूट, ऐसा पौधा जिसमें रूट नहीं पाई जाते, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे प्लांट विद ओनली रूट, और ये कहाँ पाया जाएगा? प्लांट विद ओनली रूट मतलब पौधा जो है वो सिर्फ रूट के फॉर्म में हो, जैसे डेस्मोडियम गैंगेटिकम है, ठीक है, और पोडोस्टिमेसी पोडोस्टिमान है, पोडोस्टिमान। तो पोडोस्टिमेसी फैमिली के जितने पौधे हैं उसमें सब में पाया जाएगा। देन रूट थॉर्न, रूट थॉर्न ये मदद करेगा क्लाइंबिंग में। और कहाँ पाया जाता है? रूट थॉर्न पाया जाता है पोथास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोथास को
आप याद करो मनी प्लांट, याद आया, घर में लगाते हैं मनी प्लांट या पोथास। ठीक है बच्चों, और फिर एक सवाल पूछा जाता है नेस्ट रूट कहाँ पाया जाता है। तो नेस्ट रूट पाया जाता है नॉन इंसेक्टिवोरस पिचर फार्मिंग प्लांट डिस्चिडिया रैफ्लेशियाना, डिस्चिडिया में पाया जाता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द रूट। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द शूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशन। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उसका जवाब अगले लेक्चर में देंगे। और प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आज 3 बजे से बच्चों आज लाइव क्लासेस फिजिक्स की चलेंगी, इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 पहला लेक्चर। सो प्लीज बी देयर, सब लोग को रहना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।